हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में इस चैप्टर में हम सारा डिस्कस करेंगे अपना डिटर्मिनेंट में जितने भी आपके टॉपिक्स है वो, और इसमें रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी भी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी आपके सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी आपकी क्वेश्चंस, प्लस आपके जो जेई के लिए है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू आपका डिटर्मिनेंट्स का, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे सारे। तो आपका डिटर्मिनेंट्स इसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अपना न्यू चैप्टर आपका, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट होती क्या है ना। डिटर्मिनेंट हम पढ़ते क्यों है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम प्रीवियस क्लासेस पे अपनी 10th में 9th में हम क्या पढ़ते थे, अपना लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो पढ़ते थे उसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करते थे, जैसे सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस उसे हम सॉल्व करते थे और वैल्यूज़ निकालते थे, राइट, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट का आया क्यों, डिटर्मिनेंट हम लाई क्यों। डिटर्मिनेंट हमको हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो डिटरमाइनिंग करने में हमें डिटर्मिनेंट्स का हेल्प हम लेते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लिखते हैं पहले, है ना। वेट अ सेकेंड, देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग, it help us in determining the solution of system of linear equation, the system of linear equation। इसलिए इसका नाम डिटर्मिनेंट पड़ा है, बिकॉज इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट मतलब इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट क्या बोल सकते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू। ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन और वैल्यू। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट आपका लिखा कैसा जाता है, ये आपका लिखा जाता है ऐसा। ये आपका मॉड नहीं है, ये आपका ऐसा साइन है ना, जिसमें आपकी एलिमेंट है आपकी ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये जो आपके इस साइड वाले एलिमेंट आते हैं, है ना, इस साइड से जो काउंट करते हैं उसे हम रोज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इस साइड से हम देखते हैं आपके अप साइड से, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितने रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ए बी सी डी, ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, इसके एलिमेंट हो गए, है ना। तो डिटर्मिनेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। और आपका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। जितना आपका ऑर्डर रहता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रोज एंड और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होती है ना। तो या तो नंबर ऑफ रोज या तो नंबर ऑफ कॉलम, उसे काउंट कीजिए और उतना ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें देखो कितना रोज है, इसमें कितना रोज है, सॉरी कितना कॉलम्स है, 2 है, और इसमें कितना रोज है आपका 2 है ना। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक आपका डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो कितना आपका रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका रोज़ है। ठीक है, और कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो 3 रो है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3, है ना। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया, 9, है ना। अब देखो ये 9 आपका, अगर हम नंबर ऑफ ये ऑर्डर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 आएगा, है ना। ये आपका वही नंबर ऑफ जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं आपके, ऑर्डर का स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर का स्क्वायर। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ कितना था आपका, यहाँ कितना था आपका, ऑर्डर का स्क्वायर कीजिए, ऑर्डर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो इसमें कितना एलिमेंट था, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, है ना। देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना, अब इसे एलिमेंट में एलिमेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, है ना। देखो जनरली यहाँ तो हमने क्या लिखा हुआ था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बट इन जनरल जैसा हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A11 से A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब ये कैसे लिखे, देखो ये आ गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका आ गया सेकेंड कॉलम, ये आपका आ गया थर्ड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो एंड ये आपका आ गया थर्ड रो, है ना। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गिव्स A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गिव्स A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गिव्स वो A13। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गिव्स A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गिव्स A22। ऐसा ही जाएगा आपका A32 क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो एंड आपका सेकेंड कॉलम। मतलब आपका एलिमेंट किस टाइप का है, AIJ टाइप का है, जिसमें आपका I है आपका रो एंड आपका J है कॉलम, है ना। AIJ का है जिसमें आपका I होता है रो और आपका J होता है कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप का आपका होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो देखिए, और ये जो आपके होते हैं, ये जो A11 टाइप के, A22 टाइप के, A33 टाइप के या ANN टाइप के, ये क्या होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और जो डायगोनल के ऊपर होता है ये वाली एलिमेंट, ये डायगोनल के ऊपर होती है और ये डायगोनल के नीचे होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, above the diagonal एलिमेंट, above diagonal, और ये क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट बिलो डायगोनल। अब देखिए आपका डायगोनल के एलिमेंट में क्या है, देखो I इज इक्वल्स टू J है, IJ, ये आपका 3 3 2 2 1 1। आपका एलिमेंट अबाउ डायगोनल में क्या है आपका I लेस देन J, आपका A12, देखो 2 बड़ा है 1 छोटा है, A13 आपका 3 बड़ा है 1 छोटा है ना। A23 आपका 3 बड़ा है 2 छोटा है ना। अब आपका एलिमेंट बिलो डायगोनल में क्या रहता है आपका I ग्रेटर देन J, देखो 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो एलिमेंट बिलो डायगोनल क्या हो जाते हैं आपके I ग्रेटर देन J टाइप के होते हैं,
एलिमेंट अबाउ डायगोनल क्या हो जाता है, आई लेस देन जे टाइप के, और डायगोनल एलिमेंट हो जाता है आपका आई इक्वल्स टू जे टाइप के। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हम आपका 4x4 ऑर्डर का देखते हैं। आपका डिटर्मिनेंट आपका जैसे डेल्टा हमने लिया हुआ है, डेल्टा इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। कितना है आपका 4 है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। अगर ऑर्डर आपका 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर का स्क्वायर, ऑर्डर का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 16। देखो 16 एलिमेंट है ना, क्योंकि हम सीरियल नंबर वाइज लिखे हुए हैं ना, तो 16 है यहाँ पे, काउंट कीजिएगा तो 16 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आपका क्या आ जाएगा, ये सारे जो भी हैं ये आपके डायगोनल एलिमेंट है ना। तो डायगोनल एलिमेंट अगर मैं लिखूँ, डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या क्या हैं, 1 6 11 एंड 16, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो आपको जैसे पूछा हुआ है A32 फाइंड करने के लिए, A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा थर्ड रो और ये मेरा सेकेंड कॉलम है ना, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम मेरा 10 एलिमेंट आ गया। अब अगर मैं A42 बोलूँ तो फोर्थ रो एंड आपका सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा आपका 14 है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं, एक चीज़ और फाइंड करते हैं। ओके ठीक है, आगे देखते हैं इसे। अब हम n क्रॉस n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे, जैसे A11 A12 A13 आपका A1n A12 वेट अ सेकेंड A21 A22 A23 A2n, वैसी A31 A32 A33 आपका A3n, वैसे ही आपका चलते जाएगा AN1 AN2 AN3 डॉट 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 आपका ANN। ठीक है, तो देखो ये जो आपका आएगा, ये सारे टाइप के आपके एलिमेंट आ जाएगा, ये आपका डायगोनल, ये आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट। अब देखो डायगोनल एलिमेंट होते कितने हैं, ये कितने होते हैं, जितना आपका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है आपका, n क्रॉस n है। ऑर्डर कितना है आपका, ऑर्डर है n, सॉरी आपका ऑर्डर क्या है n, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट आपके n, डायगोनल एलिमेंट n। अब डायगोनल में कितने एलिमेंट है वो तो पता चल गया n। अब डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है वो हम काउंट करते हैं। देखो ये कैसे काउंट करते हैं एक बार देखते हैं। और डायगोनल के एलिमेंट जो एलिमेंट्स अबाउ डायगोनल है और एलिमेंट्स बिलो डायगोनल है, ये आपके सेम आएंगे, ये आपका सेम आएगा, इसे हम काउंट करते हैं, है ना। देखो आपका टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास n स्क्वायर, है ना। और डायगोनल में एलिमेंट कितने हैं, डायगोनल में एलिमेंट है मेरे पास n। ठीक है, तो देखो टोटल में से मैं डायगोनल को माइनस कर दूंगा तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो कर देते हैं n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n किए तो आपका दोनों का पार्ट आ गया। ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल, वेट अ सेकेंड, ये जो ट्रायंगल है आपका और ये जो ट्रायंगल है, ये आ गया n स्क्वायर माइनस n। तो इसका अगर मैं हाफ करूँगा,
अगर इसमें इसका मैं हाफ करता हूँ n स्क्वायर माइनस n/2 तो एक ट्राइंगल का पार्ट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका एलिमेंट अबव एंड बिलो डायगोनल। मतलब यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया, इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना एलिमेंट्स है, ये आपका n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स है, और ये वाले कितने एलिमेंट्स है, ये n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार समरी कर लेते हैं। ठीक है, समरी क्या है आपका, ऑर्डर क्या था इसका, n क्रॉस n का ऑर्डर था n, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट था आपका ऑर्डर का स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर। अब नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल कितना था, कितना था आपका n। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ एलिमेंट अबव और बिलो डायगोनल कितना हो गया हमारा, n स्क्वायर माइनस n/2, है ना, ये आ गया। तो ये हमारा समरी हो गया। ठीक है, ये किसके लिए, n क्रॉस n आपका डिटर्मिनेंट के लिए, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया अपना डिटर्मिनेंट का पार्ट का। डिटर्मिनेंट होते क्या हैं, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका अबव और बिलो डायगोनल होते क्या हैं। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपना एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो ये क्या आ जाएगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्डर 2 का लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू आपका A B C एंड D। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, आप कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये और बीच में साइन लगता है आपका माइनस, तो ये आ जाएगा AD माइनस आपका CB, AD माइनस CB। ठीक है, अब ऑर्डर 3 का देखते हैं, ऑर्डर 3 का। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे डेल्टा ले लेते हैं हम, आपका A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 एंड A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो इसका हम एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा आपका, जैसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड कीजिए आप, है ना, फर्स्ट रो से आप एक्सपैंड कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा A11। ठीक है, A11 कीजिएगा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 का पावर, जो A11 के एलिमेंट है, जैसे 1 1 है तो 1 + 1। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट इसको छोड़ दो, इसको हम जैसे छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, बच के आ जाएगा, देखो A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये A11 का तो हो गया, A11 का हो गया। अब हम करते हैं A12 का, A12 प्लस A12, अब -1 1 + 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 1 + 2 है तो फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो अगर 1 है तो फर्स्ट रो को काट दो और आपका सेकेंड कॉलम को काट दो। ठीक है, तो जितना बच गया उसे लिख दो, कितना बच गया हमारा, A21 A23 A31 और आपका A33। अब प्लस A13,
अब A13 है तो -1 पावर 1 + 3 है ना। अब इसमें आपका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को काट दीजिए। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को काट दिए तो बच क्या गया आपके पास, A21, A22, A31 एंड A32। अब ये जो है हमारा, ये हमारा है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। चाहे तो कोई सा भी रो से करो, चाहे एक पूरा रो ले लो, चाहे इसके अलोंग एक्सपैंड करो, है ना, चाहे इसके अलोंग, चाहे इसके अलोंग, है ना, चाहे इसके अलोंग या इसके अलोंग, बट एक ही, या तो फिर एक पूरा कंप्लीट रो में एक्सपैंड करना है या तो फिर एक पूरे कॉलम में एक्सपैंड करना है ना। तो देखो A11, A12, A13 कर लिए। अब देखो ये कैसा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा टोटल, इधर लिखते हैं, है ना, ये क्या आ जाएगा आपका A11। अब -1 का पावर 2 आ जाएगा, -1 का पावर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1। और ये A22, A23, A32, A33। और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3 है तो ये आ जाएगा -A12। अब A21, A23, A31, A33, है ना। और ये आ जाएगा आपका, ये तो 4 आ गया तो प्लस A13, A21, A22, A31 एंड A32। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी। तो एक्सपेंशन हम सीख गए ऑर्डर 3 का, ठीक है। अब देखो ये जो आता है माइनस कब आता है, ये वाला, वेट ए सेकेंड, ये वाला माइनस कब आता है, यहाँ प्लस कब आता है, यहाँ प्लस कब आता है ना, ये प्लस ही है। यहाँ प्लस कब आता है ये देखते हैं आपका। जैसे आपका डिटर्मिनेंट है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें जैसे आप पुट कीजिएगा -1 पावर 1 + 1 तो ये आ जाएगा आपका 1, है ना, ठीक है। और -1 पावर 1 + 2 ये आ जाएगा आपका -1। ये -1 टू द पावर ऑफ 1 + 3 ये आ जाएगा आपका 1। -1 टू द पावर ऑफ 2 + 1 ये आ जाएगा आपका -1। तो ऐसे ही अगर हम करते जाते हैं सारे का तो ये इस टाइप का आता है। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बनता है एक काइट के शेप का। तो माइनस 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 इस साइड, ठीक है, ये माइनस 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 और माइनस। तो आप जब भी आप 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा आता है तो आप सॉल्व कीजिएगा ना तो हमेशा आपको -1 टू द पावर ऑफ i + j टाइप का करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको 3x3 के लिए ही मैं बता रहा हूँ ना, ये सब के लिए नहीं होगा। आपको अगर ज़्यादा ऑर्डर का आता है तो आप ऐसा ही कीजिए, -1 टू द पावर ऑफ i + j ही कीजिएगा, ठीक है। 3x3 जनरली 3x3 का मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सॉल्व करने में इजी जाएगा, इसलिए मैंने इसे बता दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0, ठीक है। तो देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे फर्स्ट रो ले लिया। फर्स्ट रो में क्या होता है आपका, देखो मैंने बताया हुआ था ना, प्लस माइनस प्लस होता है। तो आपका 3 के बाद क्या बच गया, ये वाला आपका 0 -1 -5 एंड 0।
फिर आपका -(-1) है ना, ये वाला माइनस, ठीक है, -(-1), ठीक है। ये क्या बच गया आपका, इसे आप काट दीजिए, ये वाला रो और ये वाला रो काट दो, ठीक है, मतलब ये आपका कॉलम और ये रो काट दो, तो क्या बच जाएगा आपका 0 0 -1 3 और 0, और ये बच जाएगा फिर -2 के बाद आपका, इसे काटिए अब, -2 के अलॉन्ग उसे रो भी काट दो और कॉलम भी काट दो, तो क्या बच जाएगा आपका 0 0 3 एंड -5, है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखो 3 ब्रैकेट 0 0 0 माइनस और आपका 5 1 5, माइनस प्लस 5 1 5, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 0 0 0 माइनस माइनस प्लस, ये -3 × -1 आ जाएगा, है ना, और ये -2, ये तो 0, और ये 0 5 0 5 0 और 0 3 0, तो -0, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो -15 +1, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये +3, तो ये आ जाएगा आपका -15 +3, तो ये आ जाएगा आपका -12, है ना, -12। अब देखो हमने किसके अलॉन्ग एक्सपैंड किया हुआ था, एक्सपैंड अलॉन्ग आपका R1 में एक्सपैंड किया हुआ था। अब देखो R2 में एक्सपैंड करके देखो, तो एक्सपैंड अलॉन्ग R2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, R2 में मैंने क्या बोला हुआ था, देखो आपका ऐसा होता है ना, प्लस माइनस प्लस, आपका फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और आपका प्लस माइनस प्लस, ऐसा, ठीक है। तो R2 में देखो आपका 0 ऑफ कुछ भी जैसे लिखोगे अंदर में डिटर्मिनेंट, वो तो आपका 0 ही आएगा, फिर आपका माइनस ऑफ प्लस ऑफ आपका 0, इसके अंदर भी कुछ भी लिखोगे तो आपका वही आएगा, है ना, 0 ही आएगा। अब आ जाते हैं आपका -1, अब -1 के अंदर क्या आएगा, देखो -1, तो इसमें आपका रो भी काट दो और ये कॉलम भी काट दो, तो क्या बच गया आपका 3 -1 3 एंड -5। तो देखो इसे सॉल्व कीजिए, तो -1 और ये 3 5 15, वेट अ सेकेंड, 3 5 15, तो -15 एंड माइनस ऑफ 3 × -1, ये आ जाएगा आपका -1 -15 और माइनस माइनस प्लस और ये 12, है ना, और ये क्या आ जाएगा आपका -(-1) आएगा ना, यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -(3) आएगा, वेट अ सेकेंड, हाँ +3, ये +3, तो -12 आंसर आ गया। तो देखो इसमें से आपका जल्दी आ गया ना, इसमें से आपका जल्दी आ गया, तो वहाँ सॉल्व कीजिएगा, जनरली वहाँ सॉल्व कीजिएगा जहाँ पे जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जहाँ दिखें। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहाँ दिख रहा था मुझे, रो 2 में, तो जनरली जहाँ पे अभी आपका जहाँ भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दिखे वहीं से एक्सपैंड करना चाहिए, तो ऑलवेज एक्सपैंड where we see maximum zeros in elements, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, मतलब इम्पॉर्टेंट है ना, ये नोट करके लिख लेना, एक्सपैंड where zeros are maximum in column और रो, ठीक है।
ये हो गया। अब हम इसमें आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, इफ़ आपको x माइनस 2 माइनस 3 एंड 3x एंड 2x इक्वल्स टू 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये तो आपका 2 क्रॉस 2 का है, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस ऑफ 3x एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या आ जाएगा आपको, 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल्स टू 3। तो 2x स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस ऑफ आपका 5x, और ये क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 3। तो 2x स्क्वेयर प्लस ऑफ 5x माइनस 3, इसको स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 2x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस x प्लस ऑफ 3, सॉरी माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा x, है ना, x प्लस 3 और ये x प्लस 3 और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा -3 एंड 1/2। अब माइनस आपका -3 और 1/2, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2 एंड -3। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसमें हम कल और क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे चलकर हम इसमें वो माइनर भी पढ़ेंगे, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इसका क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का हम कल भी करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें हम डिटर्मिनेंट का अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हुए हैं, है ना। ओके देन, फिर थैंक यू, गुड बाय।